अपने लिए कर्म करोगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, यह बात हर एक की समझ में नहीं आती कि अपने लिए कर्म करेंगे तो बंधन हो जाएगा, लेकिन सच तो यही है। कैसे? हम परमात्मा के अंश हैं, अतः परमात्मा के लिए कुछ करने की ज़रूरत है क्या? हम यदि कुछ करते हैं तो अपने लिए करते हैं, यही बंधन है। कोई भी कर्म किया जाएगा तो उसका आरंभ होगा और उसकी समाप्ति होगी। उसका जो फल मिलेगा उसका भी संयोग होगा और वियोग होगा। वह आपके लिए उपयोगी कैसे होगा जबकि आप तो नित्य रहने वाले हो? खूब गहरे से समझो। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, यह वेदांत का भी सिद्धांत है, अद्वैत मार्ग का भी सिद्धांत है, भक्ति मार्ग का भी सिद्धांत है, और इनके अलावा जितने भी दार्शनिक हैं उनका भी यही मत है। जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। वह कर्मों से न बढ़ता है न घटता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। आप चाहते हो कि वह कर्मों से हमारे को मिल जाए, यहीं गलती होती है। हम जो कर्म करें दूसरों के लिए करें। संसार के पदार्थ और क्रिया मात्र दूसरों के लिए हैं, क्योंकि पदार्थ और क्रिया ये दोनों प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं। परमात्मा पदार्थ और क्रिया से रहित है। परमात्मा सब वस्तुओं में है और सब क्रियाओं में है। सब में रहते हुए भी परमात्मा सबसे परे है, निर्लिप्त है। परमात्मा में लिप्तता है ही नहीं। हम कर्म करते हैं और फल चाहते हैं। ऐसा करना गुणों का संग करना है, जिससे ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। परमात्म तत्व को आप कर्म करके नहीं पा सकते। परमात्म तत्व कर्म का फल नहीं हो सकता। कोई कर्म करोगे तो फल मिलेगा। वह फल जो मिलेगा वह भी विनाशी ही होता है, अविनाशी नहीं। उसका भी आदि और अंत होता है। अब सवाल उठता है कि जब कर्म करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर कर्म किस लिए किया जाए? संसार में जो राग है उस राग की निवृत्ति के लिए कर्म किया जाए। हमने जड़ के साथ जो संबंध जोड़ा है उस संबंध के विच्छेद के लिए कर्म किया जाए। संबंध विच्छेद तभी होता है जब कर्म दूसरों के लिए किया जाए। अपने लिए कर्म किया जाएगा तो संबंध विच्छेद नहीं होगा।